नमस्कार। तो आज बात करेंगे हम जल के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जल हमारे शरीर का 75% भाग है और धरती पर जल देखें तो सबसे अधिक मात्रा जल की ही है। जल का हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि उसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना कर भी नहीं सकते। अगर आपके जीवन में जल की मात्रा सही है, आपकी बॉडी में जल की मात्रा सही है और आपके घर में जो जल से उत्पन्न एरिया हैं, जो वास्तु पुरुष का जल वाला पार्ट है यानी कि जल तत्व है, वो अगर बैलेंस है तो आपकी लाइफ लगभग 75% सॉर्टेड है। तो जल का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत तरह से पड़ता है। जैसे हमारा शरीर 75% जल से बना हुआ है और हम कल्पना भी नहीं कर सकते उसके बिना अपने शरीर को सोचने की। हमारे शरीर में बहने वाला रक्त उससे ही चलता है, उससे ही उसका वेग आता है। उसी तरह हमारी लाइफ में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी अपॉर्चुनिटी हैं, आकर्षण हैं, वो सब कहीं ना कहीं जल की ही वजह से है। अगर आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में उन अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, उस अट्रैक्शन की कमी है, आपके शरीर से वो जो एक ऊर्जा की कमी आपको दिखाई दे रही है, तो ये सारे कारण कहीं ना कहीं जल के तत्व के आपके घर में डिसबैलेंस होने की वजह से है। जल किस किस दिशा में आपके घर को रिप्रेजेंट करता है? वो दिशाएं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से लेकर नॉर्थ 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 ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट तक की सभी दिशाओं में आता है। जल की जितनी भी दिशाएं हैं, हमें वो देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जल की उन दिशाओं में कहीं ना कहीं वो इम्बैलेंस आ रहा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में वो सारी कमियां दिखाई दे रही हैं। या ये तो नहीं कि आपने घर के उस जल तत्व को तो देख लिया और आपको ऐसी कोई भी दोष वहाँ पर नहीं मिला जिससे आप सोच सकें कि आपके घर में या आपके जीवन में वो प्रॉब्लम आ रही है, जो मैंने आपको बताया कि जल से की दिशाओं के जो एट्रीब्यूट होते हैं उनकी वजह से आती है। तो आप क्या करेंगे? अब आपको दिशाएं देखनी है जाकर एंटी उसकी जो दिशाएं हैं उनमें तो कहीं जल तत्व नहीं आ रहा। कहने का मतलब है कि अगर आपके घर की जल तत्व की दिशाएं पूरी तरह से बैलेंस हैं और उसके बावजूद भी आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपको उसके एंटी दिशाओं में जाकर ये चेक करना होगा कि वहाँ पर जल तत्व तो नहीं आ रहा है। ये दूसरा कारण हो सकता है कि वहाँ पर जल तत्व के आ जाने से या जल के उन कलर्स के आ जाने की वजह से आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम्स उसी तरह की दिखाई दे रही हों जो कि जल तत्व में प्रॉब्लम की वजह से दिखाई देती हैं। मैंने आपको बताया जैसे अपॉर्चुनिटीज़ की कमी, किसी चीज़ में और एक एक्टिवनेस की कमी। आप मतलब एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं किसी भी काम को लेकर, आपके शरीर से वो आकर्षण जा रहा है, आंखों में वो चमक नहीं है, काम करने की वो ऊर्जा नहीं है आपके अंदर। काम बनते बनते अगर आपके रुक जा रहे हैं और आपको लग रहा है काम होने वाला है और अचानक से कोई ऐसी उलझन आ जाती है, ऐसी अड़चन आ जाती है कि वो वर्क पूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो ये वाटर एलिमेंट में आने वाली कहीं ना कहीं उस कमी की वजह से है या उस डिसबैलेंस की वजह से है। तो आपको क्या करना है? पहले तो वेस्टेज ऑफ वाटर अगर आपके कहीं भी घर में अगर हो रही है तो पहले आपको उसको रोकना है। कोई भी घर का ऐसा टैप है जो कॉन्टिन्यूसली उसमें से पानी अगर रिस रहा है और वेस्ट हो रहा है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे पहले जाके आपको उसको सही करना होगा। नॉर्थ वेस्ट की दिशाओं के बाद से लगभग हमारा जल तत्व की दिशाएं शुरू हो जाती हैं, यानी कि नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा से ये चल के पूर्व दिशा तक जो बीच में एरियाज आते हैं, जो डायरेक्शंस आते हैं, वहाँ पे जल तत्व का प्रभाव पाया जाता है या वो जल तत्व को रिप्रेजेंट करती हैं। इन दिशाओं में ब्लू कलर या ग्रीन कलर आप इजीली ले सकते हैं।
अगर इन दिशाओं में रेड कलर आ जाता है तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आपको डाल रहा होता है। तो देखिए, आपके घर में अगर ये दिशाओं की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो उन दिशाओं में जाइए, पहले चेक कीजिए कि कौन सा डायरेक्शन आपके घर का नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आता है और जाके उनको बैलेंस कीजिए आज ही। और आप देखेंगे बहुत ही जल्द जो चीज़ें आपकी प्रॉब्लम का कारण बन रही थी वो धीरे धीरे सॉल्व होती जाएंगी। आपका विश्वास इन्हीं सब चीज़ों से वास्तु की तरफ बढ़ेगा और हमने बढ़ता हुआ लोगों का देखा है। जब कोई चीज़ पॉजिटिविटी की तरफ जाती है तो अपने आप उस पर विश्वास करने लग जाते हैं। जहाँ तक लोगों का मानना है, वास्तु तो 100% साइंटिफिक चीज़ों पर बेस्ड है। और अगर किसी के मन में संशय है, आप ये सारे काम कीजिए और फिर इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स को देखिए। तो आप वो साइंटिफिक उसके पॉइंट्स को देखते हुए और उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स को देखते हुए आप ज़रूर मानेंगे कि कितनी एंसेंट चीज़ें आपकी जो धरोहर हैं और जिनसे आपको दूर अभी तक किया जा रहा था किसी ना किसी कारण से, कि आप उसका लाभ उठाकर कई ऊंचाइयों को न छूने लग जाएं। तो आज ही अपनी इन सारी चीज़ों को पहले अपनाइए, लाइफ पे उन चेंजेस को देखिए, फिर तो यकीनन आप उसको अपनाएंगे ही और मानेंगे भी और लोगों तक इस इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुंचाएंगे। क्योंकि आपकी लाइफ में चेंज आने के बाद आप चाहेंगे कि आपके अपनों की लाइफ में भी वो चेंजेस ज़रूर आए। थैंक यू सो मच। फिर मिलूंगी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक गुड बाय।